तो बच्चों जो हम विभव अभी पढ़ रहे थे उसमें उपयोग पढ़ रहे थे, तो उसका ये दूसरा उपयोग दिया हुआ है जिसका हमें डेरिवेशन करना है। ठीक, पिछला हमने विभवांतर निकालना सीख लिया। विभवांतर की सहायता से किसी सेल का, विद्युत वाहक सेल का हमने विभवांतर निकालना सीख लिया। अब हम विद्युत वाहक बल ज्ञात करना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक, दूसरा उपयोग है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विभवांतर से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, इस बार चांस भी रहेंगे इसके आने के। ठीक, तो इससे सबसे पहले इसके फिगर को समझेंगे, बाद में डेरिवेशन को। छोटा सा डेरिवेशन आपके एग्जाम में 3 नंबर में सीधे पूछ दिया जाता है। तो इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक, या फिर डेरिवेशन दिया होगा तो उसमें आपको लंबाई दी होगी, वी नॉट दिया होगा, एल दिया होगा, कैपिटल एल और स्मॉल एल दोनों दिया होगा। आपको बोलेगा ई का मान निकालिए। ठीक, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक हमें विद्युत विभव मापी दिया गया है। ये जो आपका ए बी है ये विभव मापी से जुड़ा हुआ है, ये आपका विभव मापी है। इसका बिंदु जो ए है वो एक सेल है उसके धन सिरे से जुड़ा हुआ है बिंदु ए। जो ऋण सिरा है वो एक प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक विसर्पी कुंजी जो कि ए बी तार पर इस प्रकार स्पर्श कराई गई है कि यहाँ का जो मान हो वो शून्य हो। ठीक, इस तरीके से स्पर्श कराई गई है। यही आपको थ्योरी में लिख देना है कि माना सेल के धन सिरे को विभवमापी के बिंदु ए से, यानी कि जो सेल है इसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इसी सेल पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक, सेल का धन सिरे को विभवमापी के बिंदु ए से, वो विभवमापी को बिंदु ए से, ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर, ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर आपका ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और विसर्पी कुंजी लगाते हैं। यहाँ पे एक विसर्पी कुंजी लगी हुई है जिसे जॉकी बोलते हैं या फिर विसर्पी कुंजी बोलते हैं, तो ये बोलते हैं। ठीक, जो तार ए बी पर स्पर्श करता है, ये तार ए बी है, जो आपका जॉकी है ये तार ए बी को स्पर्श कर रहा है। अब जो आपका विभवमापी के लिए वी नॉट होगा वो आपका समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, वो आपका कैपिटल एल के, यानी कि जो ये आपका विभवमापी है इसके लिए जो वी नॉट होता है वो इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको हर डेरिवेशन में मिलेगा, विभवमापी के हर डेरिवेशन में मिलेगा, लेकिन उसका जो अगला पार्ट होगा वो कुछ बदला होगा। हर डेरिवेशन में वो अगला पार्ट होगा वो कुछ मात्रा में बदला होगा। ठीक, आगे आपको थ्योरी में लिखना है कि विसर्पी कुंजी को तार ए बी पर इस प्रकार स्पर्श कराते हैं कि धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। यानी कि जो विसर्पी कुंजी है इसको तार ए बी पर उस जगह पे रखेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर का जो मान है वो शून्य हो जाए, यानी कि जो इसका सुई होती है वो शून्य पर आ जाए। अगर इधर रखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, इधर रखेंगे तो घट जाएगा। ठीक, तो जब यहाँ पर रख देंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो वो स्थान हमको ढूंढ के उस स्थान पर रखना है जहाँ पे इसका मान शून्य हो जाए। ठीक, शून्य हो जाने के बाद हम मान लेते हैं कि ए बी तार पर वह लंबाई एल है, यानी कि ए बी तार पर ये जो लंबाई है जितने पर यहाँ पर मान शून्य हो रहा है वो लंबाई जो है वो आपकी एल है, स्मॉल एल है। ठीक, स्मॉल एल लंबाई वाला है, तो आपका जो यहाँ पे सेल होगा वो इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि जो सेल है दिया है आपका ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि ई इज इक्वल टू ई प्रोपोर्शनल टू एल। ये आपकी समीकरण 2 बन जाएगी। समीकरण 1 और 2 का भाग करा देंगे, आपका विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाएगा। 1 2 का भाग करा यानी कि वी नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू एल अपॉन एल, तो ये आपका आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका समीकरण 1 ये दिया हुआ है वी नॉट अपॉन एल, समीकरण 2 ये आपका दिया हुआ है ई प्रोपोर्शनल टू एल, तो वही आपका समीकरण 1 और 2 में रख लिया जाएगा। प्रोपोर्शनल टू आपस में हट जाएंगे, इज इक्वल टू का मार्क आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका ये है ये विद्युत वाहक बल है, इसे हमें ज्ञात करना था। ठीक, तो ये आपका इधर ही रहेगा, बाकी सब इधर जाएगा। जब ये वी नॉट इधर जाएगा तो ये एल ऊपर हो जाएगा, ये वाला एल नीचे आ जाएगा, यानी कि कैपिटल एल आपका नीचे आ जाएगा, स्मॉल एल आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का निकल के आ जाएगा, कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, इसे ब्रैकेट में कर देंगे, इनटू में वी नॉट। तो ये आपका विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, यही आपको फॉर्मूला निकाल के दिखा देना है। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। देखो इतना तो हर वीडियो में, हर मतलब कि डेरिवेशन में आपको मिलेगा।
इतना यहाँ तक, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा बदलना होगा कि माना ए बी तार पर लंबाई जो है वो एल है, ये उतना ही रखना होगा, ठीक। जो आपको बोले विद्युत वाहक बल के लिए बोले तो यहाँ पे ई रख लेना होगा, और अगर विभवांतर बोले तो यहाँ पे वी रख लेना होगा, ठीक। अगर विभवांतर बोलता तो यहाँ पे वी रख देते, तो वी का मान आ जाता है। विद्युत वाहक बल बोला है तो यहाँ पे ई रख लिया है, तो ई का मान आ गया। इसी तरीके से आपके सारे डेरिवेशन हो जाएंगे विभवांतर के। छोटे छोटे डेरिवेशन है, लेकिन आपके एग्जाम में 3 नंबर के पूछ दिए जाते हैं, ठीक। तो इनका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिगर का आपको एक बार एक और स्क्रीनशॉट दे देते हैं। यहाँ पर आप एक साथ फिगर का पूरा स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से तैयार करना है आपको कैसे है, एक बार ऐसे रफ कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे, ये वीडियो देखकर जो स्क्रीनशॉट किए इसे लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे आराम से 2 से 3 मिनट देखेंगे, यानी कि पूरा पढ़ेंगे एक दो बार क्या क्या दिया हुआ, कैसे क्या दिया हुआ, ठीक। जब आपको 2 से 3 मिनट देख लेंगे, उसके बाद पेज पलटेंगे, दूसरे पेज में इसे बिना देखे लिखेंगे। 2-3 बार आप थोड़ा थोड़ा देख कर लिखेंगे। उसके बाद आपको बिना देखे कि एक बार आदत पड़ गई, ठीक। फिर चौथे या 5वें दिन आप रिपीट कर देंगे इसको, वो चीज़ आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगी, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। अगर आपने 2-3-4 बार किसी भी चीज़ को बिना देखे लिख लिया तो वो हमेशा के लिए आपको चीज़ तैयार हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से आप इसे तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।